क्या आपको भी लगता है कि निंजा हथौड़ी डोरेमोन की कॉपी है? और आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ कार्टून 100 साल पुराने हैं जो आज भी चल रहे हैं। और आखिर डोरेमोन एनिमी की एंडिंग क्या होगी? इसके अलावा वॉल्ट डिज्नी की सबसे फेवरेट प्रिंसेस कौन थी? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो करने तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 41 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या निंजा हथौड़ी डोरेमोन की कॉपी है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है, लेकिन हकीकत थोड़ी डिफरेंट है। निंजा हथौड़ी और डोरेमोन दोनों जापानी एनिमी हैं, मगर इनका कंसेप्ट अलग है। डोरेमोन एक रोबोटिक कैट है जो फ्यूचर से गैजेट्स लाता है, जबकि निंजा हथौड़ी एक निंजा बॉय है जो स्किल्स और ट्रेनिंग से काम करता है। दोनों की वाइब बच्चों के लिए फन और कॉमेडी है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में दोनों अलग क्रिएटर्स ने बनाए, बस कोइंसिडेंस ये है कि दोनों में फनी सिचुएशंस और फ्रेंडशिप्स दिखाई जाती हैं, इसलिए इसे कॉपी कहना सही नहीं, बल्कि दोनों अपनी अपनी जगह आइकॉनिक है। नंबर 2, डोरेमोन एनिमी में लिलुलु एक बहुत इंटरेस्टिंग और इमोशनल कैरेक्टर है जो डोरेमोन, नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स में नजर आती है। वो असल में एक रोबोट गर्ल होती है जो इनिशियली ह्यूमंस के खिलाफ मिशंस पर होती है, लेकिन जब वो नोबिता और शिजुका के साथ टाइम गुजारती है तो उसके इमोशंस चेंज होने लगते हैं। इसकी स्टोरी सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी को दिखाती है, क्योंकि आखिर में वो इंसानों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। ये कैरेक्टर फैंस के लिए काफी यादगार है, क्योंकि वो विलन से हीरो बन जाती है और इसकी एंडिंग काफी इमोशनल होती है जो व्यूअर्स को रुला भी देती है। नंबर 3, कार्टून्स की हिस्ट्री काफी पुरानी है, लेकिन मॉडर्न एनिमेशन की बुनियाद वॉल्ट डिज्नी ने मजबूत की। सबसे पहला फेमस कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस था, जो 1928 में शॉर्ट फिल्म स्टीमबोट विली में आया। ये कार्टून इसलिए स्पेशल था क्योंकि उस वक्त में सिंचराइज्ड साउंड यूज हुआ था, जो उस वक्त बहुत बड़ी इनोवेशन थी। इसके बाद कार्टून्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए एंटरटेनमेंट बन गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि मिकी माउस ने एनिमेशन इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी दी है। नंबर 4, डोरेमोन का एंड आखिर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर फैंस सालों से ढूंढ रहे हैं। ऑफिशियली डोरेमोन का कोई कंफर्म्ड एंडिंग नहीं है, क्योंकि ये सीरीज मुसलसल चलती रहती है, लेकिन फैंस के दरमियान कई थ्योरीज मशहूर हैं। जैसे एक थ्योरी ये है कि डोरेमोन फ्यूचर में वापस चला जाएगा और नोबिता को खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एक और इमोशनल थ्योरी ये भी है कि नोबिता सब कुछ ड्रीम में देख रहा है, मगर हकीकत ये है कि क्रिएटर्स ने कभी ऑफिशियल एंडिंग रिवील नहीं की, ताकि ये मैजिकल दुनिया हमेशा जिंदा रहे और नई नस्ल भी इसे एंजॉय कर सके। नंबर 5, एक बार वॉल्ट डिज्नी ने क्लेम किया कि सिंड्रेला उसकी फेवरेट हीरोइन है, क्योंकि ये कैरेक्टर होप और काइंडनेस की सिंबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल फेरी टेल में सिंड्रेला के जूते फर के बने हुए थे, लेकिन डिज्नी ने उसे ग्लास स्लीपर्स में चेंज कर दिया। ये चेंज बहुत स्मार्ट था, क्योंकि ग्लास स्लीपर्स ज्यादा मैजिकल और विजुअली अपीलिंग लगते हैं। यही वजह कि आज सिंड्रेला का ग्लास स्लीपर पूरी दुनिया में फेरी टेल्स की सबसे आइकॉनिक चीजों में शुमार होता है और इस स्टोरी को हमेशा के लिए मेमोरेबल बना देता है। नंबर 6, तकरीबन 100 साल पहले यानी 1920s में कार्टून्स एक बड़ी चेंज से गुजर रहे थे, जहां पहले बिल्कुल साइलेंट और सिंपल हैंड ड्रॉन कार्टून्स बनते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें साउंड आना शुरू हुआ। उस वक्त वॉल्ट डिज्नी के अलाइज कॉमेडीज काफी यूनिक थे, क्योंकि उनमें रियल लाइफ और एनिमेशन को मिक्स किया गया था। जबकि ट्रॉली ट्रबल्स में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जो बाद में बहुत फेमस हुआ। इसी तरह फेलिक्स द कैट इस जमाने का सुपरहिट कार्टून था, जो बगैर बोले सिर्फ एक्शन से लोगों को हंसाता था, और मट एंड जेफ भी लोगों में काफी पॉपुलर था। ये सब कार्टून दरअसल आज के मॉडर्न कार्टून्स की स्टार्टिंग थे, जहां से एनिमेशन ने वाकई ग्रो करना शुरू किया। नंबर 7, श्रेक में एक सीन है जहां प्रिंसेस फियोना अचानक बर्फ करती है, और ये सीन असल में स्क्रिप्ट में पहले से नहीं था। हुआ कुछ यूं कि रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरन डियाज, जो फियोना को वॉइस दे रही थी, ने कोका कोला पीने के बाद एक्सीडेंटली बर्फ कर दिया। ये मोमेंट इतना रियल और फनी लगा कि क्रिएटर्स ने उसे फिल्म में ऐड करने का फैसला कर लिया। यही वजह है कि वो सीन इतना नेचुरल और हिलेरियस लगता है, क्योंकि वो कोई एक्टिंग नहीं बल्कि एक रियल लाइफ मोमेंट था जो कार्टून का हिस्सा बन गया। नंबर 8, योगी बेयर एक एपिसोड में रेंजर स्मिथ को किलॉग्स का सीरियल खाते हुए दिखाया गया और स्क्रीन पर किलॉग्स का लोगो भी साफ नजर आ रहा था। आज के टाइम में हम उसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये जानबूझकर एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। असल में उस वक्त योगी बेयर और किलॉग्स दोनों एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर थे, इसलिए एक तरह का ऑटोमेटिक क्रॉस प्रमोशन बन गया, यानी बगैर प्लान के कार्टून में ब्रांड शो हो गया, और यही चीजों से एनिमेशन हिस्ट्री का एक यूनिक और फन मोमेंट बना देती है। नंबर 9, क्रेयॉन शिनचैन का मेन कैरेक्टर शिनचैन अपनी फनी और अनोइंग आवाज की वजह से बहुत फेमस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी आवाज एक ही वॉइस एक्ट्रेस अकीको याजिमा ने कई सालों तक वो इतनी परफेक्शन से एक छोटे बच्चे की नोटी पर्सनैलिटी को शो करती थी कि लोग अक्सर समझते थे वाकई कोई बच्चा बोल रहा है। ये यूनिक वॉइस शिनचैन को बाकी कार्टून से अलग बनाती है। नंबर 10, स्कूबी डू का नाम एक गाने से इंस्पायर है। स्कूबी डू वेयर आर यू के लवेबल डॉग स्कूबी डू का नाम एक्चुअली एक सॉन्ग से लिया गया था। फेमस सिंगर फ्रैंक सिनाट्रा के गाने स्ट्रेंजर्स इन द नाइट के आखिर में वो डूबीडू कहते हैं, और यही साउंड क्रिएटर्स को इतनी पसंद आया कि उन्होंने अपने कार्टून डॉग का नाम स्कूबी डू रख दिया। यही छोटी सी इंस्पिरेशन आज एक लेजेंडरी कैरेक्टर की पहचान बन चुकी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस मज़ीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा।